एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इम्यून सिस्टम पर एक क्विज, जिसमें हम बैक टू बैक 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनके आंसर भी साथ साथ यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ हम इनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिकॉग्नाइज एंड डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट इज नोन एज। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिससे वो क्या कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है और डिफेंड कर पा रहा है खुद को, ठीक है, इटसेल्फ यानी कि खुद को, अगेंस्ट इन्फेक्शंस एजेंट यानी कि जो इन्फेक्शियस एजेंट यानी कि जो डिजीज कोजिंग एजेंट है उनसे क्या कर पा रहा है, खुद को डिफेंड कर पा रहा है और इन्फेक्शियस एजेंट को रिकॉग्नाइज भी कर पा रहा है। तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे उस ऑर्गेनिज्म की? पहला है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? जितने भी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में आते हैं, जितनी कौन सी इम्यूनिटी वाले, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो आपस में कैसे तालमेल बिठा रहे हैं, सब कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो सब किस में आता है? इम्यून सिस्टम में आता है। तो ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो गया? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी है जिससे वो रिकॉग्नाइज करता है और क्या करता है, डिफेंड करता है खुद को किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से। और इम्यूनोलॉजी क्या है? इन सभी चीज़ों की स्टडी को हम कहते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 2, बी सेल एंड टी सेल मैचुरेशन अकर्स इन। जो बी सेल्स का और टी सेल्स का मैचुरेशन होता है वो कहाँ होता है, वो कह रहा है। तो जो बी सेल का मैचुरेशन होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। और टी सेल का मैचुरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में होता है। तो बी एंड टी सेल्स, अभी देखिए यहाँ बोन मैरो है ऑप्शन में लेकिन थाइमस नहीं है। देन सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या होते हैं? बोन मैरो एंड थाइमस दोनों किस में आते हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर। जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं? अभी हमने डिस्कस किया है, थाइमस और बोन मैरो। देन क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर। जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आते हैं स्प्लीन आता है, लिम्फ नोड भी आते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू भी आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल, क्योंकि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो क्या है? ये तीनों ही हैं। देन BALT, बाल्ट इज, जो पूछ रहा है BALT क्या है, तो बाल्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ब्रोंचियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये वाला आंसर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ब्रोंचियल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। देन क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है दे आर स्मॉल एनकैप्सुलेटेड। क्या हैं ये? छोटे से और कैप्सुलेटेड हैं, बीन शेप्ड है। बीन शेप के जैसे राजमा होता है, राजमा क्या है? बीन शेप्ड होता है। स्ट्रक्चर फाउंड इन वेरियस रीजन थ्रू आउट द बॉडी। कहाँ पे मिल रहे हैं और कहाँ पे मिल रहे हैं? जो बॉडी के अलग अलग रीजन्स हैं उनमें मिलता है। पहला है किडनी। किडनी बीन शेप्ड होती है, ओके, कैप्सुलेटेड होती है, लेकिन वो क्या है? सिर्फ दो किडनी होती है हमारी बॉडी में और उनका जो रीजन होता है वो भी क्या होता है? डिफाइंड होता है। तो इसका आंसर नहीं होगा। देन है स्प्लीन। स्प्लीन भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं? एनकैप्सुलेटेड होते हैं, बीन शेप भी होते हैं और हमारी बॉडी के अलग अलग रीजन्स में भी मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा लिम्फ नोड। देन टी सेल मैच्योर इन। जो टी सेल होती हैं वो मैच्योर होती हैं थाइमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ बी सेल मैच्योरेशन इन बर्ड। यानी कि जो बी सेल्स का मैचुरेशन होता है बर्ड में वो किस में होता है? तो अभी मैंने बताया, तो जो बी सेल का मैचुरेशन होता है वो किस में होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन इन केस ऑफ बर्ड्स जो बी सेल्स का मैचुरेशन होता है वो होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। ओके, अदरवाइज अगर हम बी सेल के मैचुरेशन की बात करें तो वो बोन मैरो और बर्सा ऑफ फैब्रिकस दोनों में होता है, लेकिन सिर्फ बर्ड्स में होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस में। जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें किस में होता है? बोन मैरो में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑर्गन ईच लोब इज रिकॉग्नाइज इनटू 2 कंपार्टमेंट। ये क्या कह रहा है कि किस ऑर्गन में हर एक लोब किस में रिकॉग्नाइज होती है? इनटू 2 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट में, आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। ठीक है, दो हैं, बाहर वाले को हम क्या कह रहे हैं? आउटर, अंदर वाले को इनर। जो आउटर वाले का नाम है वो क्या है? कोर्टेक्स, और इनर वाले का नाम क्या है? मेड्यूला। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोज ऑर्गन इन विच एंटीजन ड्रिवन पॉलीफेरेशन
एंड डिफ्रेंशिएशन टेक प्लेस। वो कह रहा है कि वो ऑर्गन्स जिसमें क्या हो रहा है, एंटीजन ड्रिवन पॉलिफरेशन हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, वो क्या कौन से ऑर्गन्स हैं। ओके, तो देखिए जो भी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, क्योंकि जो बी सेल्स और टी सेल्स हैं वो किस में मैच्योर हो जाती हैं, प्राइमरी ऑर्गन्स में मैच्योर हो जाती हैं। देन वो माइग्रेट किस में करती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में माइग्रेट करती हैं, और वहीं से क्या होता है, उनमें पॉलिफरेशन होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है, एंटीजन ड्रिवन, ठीक है। तो इसका होगा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, यानी कि पूरी लाइफ टाइम में जो हम इम्यूनिटी लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ होती है, हम जब जन्म लेते हैं तभी से हमें मिलती है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है। सेकेंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, वो होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम आफ्टर बर्थ, हम जो भी इम्यूनिटी लेते हैं वो क्या होगी, और बाहर से ले रहे हैं वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स आर। जो इंटरफेरॉन्स कह रहा है वो क्या है, ये साइटोकाइंस होते हैं, ठीक है, साइटोकाइंस बैरियर। क्या कह सकते हैं, ये केमिकल ओरिजिनेटेड होते हैं जो क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं सेल एक्टिवेशन वगैरह के लिए, इम्यून सेल्स के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डू नॉट परफॉर्म फाइगोसाइटोसिस। वो बोल रहे हैं कि कौन सी सेल है इम्यून सिस्टम की जो क्या कर रही है, फाइगोसाइटोसिस, यानी कि दूसरी सेल्स को क्या करने का काम करती है, लाइज मतलब उसको एनगल्फ करने का काम करती है। फाइगोसाइटोसिस मतलब एक सेल का दूसरी सेल को एनगल्फ करना, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को एनगल्फ करना। तो कह रही कौन सी सेल है जो फाइगोसाइटोसिस नहीं करती है, तो इनमें से बेसोफिल्स ही वो सेल्स हैं जिनमें क्या नहीं मिलता है, फाइगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म नहीं मिलता है। नेम द साइटोकाइंस विच रिलीज इन रिस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन। तो जो इंटरफेरोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और क्या एक तरीके के साइटोकाइंस मॉलिक्यूल्स हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फाउंड इन टीयर। कह रहे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो किस में नहीं मिल रहा है, टीयर्स में नहीं मिल रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, IgE। IgE किस में नहीं मिलती है, टीयर्स में नहीं मिलती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स वाली जगह पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज प्रेजेंट इन एक्सटर्नल सिक्रीशन। इनमें से कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे हैं जो कहाँ पे मिल रहे हैं, एक्सटर्नल सिक्रीशन में मिल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा IgA, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था यहाँ पर कि कौन सी टीयर्स में नहीं मिल रही, तो टीयर्स में भी कौन सी मिलती है, यहाँ पर IgA मिलती है। ओके, ऐसे ही जो एक्सटर्नल सिक्रीशन होता है उनमें भी क्या मिलेगी, क्योंकि टीयर्स भी क्या एक तरीके का एक्सटर्नल सिक्रीशन है, हम रोते हैं, ओके, आंसू आते हैं, आंसू क्या है, एक्सटर्नल सिक्रीशन है, तो इसमें क्या मिलेगी, IgA मिलेगी। द नेम द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच हैज़ अ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं ऐसी कौन सी क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की जिसमें क्या मिल रही है, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर मिल रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, IgM। IgM कैसी होती है, पेंटामेरिक होती है। नेक्स्ट है नेम द हैवी चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन G, यानी कि IgG की जो हैवी चेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, गामा। क्या है उसका नाम, गामा। नेक्स्ट है द बेसिक शेप ऑफ एंटीबॉडीज़ आर। एंटीबॉडीज़ की जो बेसिक सी शेप होती है उसको किस शेप की होती है, वो वाई शेप की होती है। कैसी दिखते हैं, बिल्कुल वाई की स्ट्रक्चर जैसी हमें एंटीबॉडीज़ दिखती हैं। कि देन है पेंटामेरिक एंटीबॉडी इज़, अभी हमने बात की ही थी, IgM कैसी है, पेंटामेरिक होती है। नेक्स्ट है विच सेल रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले प्रोसेस्ड एंटीजन। कौन सी सेल की ज़रूरत होगी किसके लिए, डिस्प्ले करने के लिए प्रोसेस्ड एंटीजन, ठीक है, तो T सेल्स होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल बाइंड सोल्यूबल एंटीजन। कौन सी सेल है जो किससे बाइंड करेगी, सोल्यूबल एंटीजन से बाइंड करेगी। तो B और T सेल दोनों ही किससे बाइंड करती हैं, सोल्यूबल एंटीजन से बाइंड कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ। MHC इन ह्यूमन इज लोकेटेड एट, MHC स्टैंड्स फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये ह्यूमंस में कहाँ पे लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे लोकेटेड होता है, और माइस में क्रोमोसोम नंबर 17 पर लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे ह्यूमंस का पूछ रहा है तो हम कहाँ बताएंगे, क्रोमोसोम नंबर 6 पर। ओके, MHC इन माइस कंसीडर्ड एज
ओके, तो पूछ रहा है कि जो एमएससी होता है माइस में, उसको किस तरीके से बोलते हैं। पहले तो ये माइस मैंने बताया क्रोमोसोम नंबर 17 पर लोकेटेड होता है, और इसको माइस में हम क्या कहते हैं, H2 यानी कि हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कहते हैं, और ह्यूमन में क्या कहते हैं, HLA। क्या कहते हैं ह्यूमंस में, HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस, एंड माइस में कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ IgE, यानी कि IgE की हाफ लाइफ कितनी होती है। तो ये होती है हमारी अबाउट अप्रोक्स 2 डेज़। ओके, कितनी होगी, 2 डेज़ होगी। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस अबाउट इम्यून सिस्टम, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट है ICMR साइंटिस्ट बी प्रिपरेशन, ICMR JRF, CSIR नेट JRF, DBT JRF, और अगर आप इस साल का जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही हैं MCQ सिस्टम पर, तो ये उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कोई और क्विज चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे उस पर भी मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।